वन मैं हूं निखत फातिमा और आप सभी का स्वागत है लर्न विथ निखत में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड तो एक्सटेंड होते हुए जा रहा है, कुछ चीज़ें अभी स्टार्ट हो गई हैं, पर पढ़ाई की बात करें तो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस सब कुछ अभी तक क्लोज्ड ही हैं। तो यहाँ पे आपको निराश नहीं होना है। आप जैसे अगर ऑफलाइन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एडमिशन लेते और फिर आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहती। सो फॉर दैट रीज़न यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. Now sitting at the comfort of your home, safety of your home, you can prepare for the upcoming examinations. No need to worry. Okay, so I have got a good news for you all. तो उसके लिए आप डेफिनेटली सेशन को पूरा देखिए। हम जैसे कि आप लोग को पता है, हम डिस्कस करते हैं एक क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज भी हम एक क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, बहुत सारे न्यू वोकैब्स देखेंगे। आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यही सारी चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड एंड स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ओके, सो दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। तो ये है मेरी प्रोफाइल। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कैसे? आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद आप देखें, गोल सिलेक्ट करना है बैंक एग्ज़ाम्स। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्पेशल क्लासेस। देन यू नीड टू फॉलो माई प्रोफाइल लाइक दिस। यू कैन ईजीली फाइंड माई प्रोफाइल एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई नेम इज़ निखत फातिमा, ठीक है। और उसके अलावा मेरे आई टीच लाइव ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो वहाँ पे मेरे स्पेशल क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। तो डेफिनेटली कम लाइव टू माई क्लासेस। और मैंने अभी रिसेंटली जेरन डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छा सेशन था, सबको बहुत फ़ायदा मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो यू शुड ऑल्सो विजिट माई प्रोफाइल एंड वॉच माई recorded lessons, right? So that will be very much beneficial for you. And now here is the an announcement which I am going to make today for your benefit and for your preparation, ठीक है। तो सम नोन नेम्स ऑन अनअकैडमी, आपको तो पता ही होगा अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहले से फॉलो करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो ये रहा अनाउंसमेंट। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में लॉन्च होने वाला है अल्टीमेट बैच, ठीक है। अल्टीमेट बैच ऑन इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग फॉर SBI PO 2020। सो जैसे कि हर एक बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स का क्या सपना होता है कि एक SBI PO की जॉब लग जाए तो लाइफ सेटल हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अंकुश लांबा सर एंड साक्षी पवा मैम एंड आशीष अरोड़ा सर, तो ये सारे ऑलरेडी दे हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। एंड दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेस अवेलेबल। उनके ओल्ड कोर्सेस, उनके आने वाले कोर्सेस, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन लेके इनके क्लासेस देख पाएंगे वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो द अनाउंसमेंट इज़ दैट इज़ 15 जून, टुमारो, ठीक है। 15 जून को स्टार्ट होने वाला है ये अल्टीमेट बैच फॉर SBI PO 2020। इसको अगर आप टारगेट कर रहे हैं देन आई सजेस्ट गो फॉर दिस। मेरे कोर्सेज भी बहुत जल्द लॉन्च होंगी इंग्लिश के लिए, लेकिन अभी तक आई हैव रिसेंटली ज्वाइन, सो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तब तक आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई थॉट कि आई शुड ब्रिंग समथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स टू सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट, ओके। तो ये जो टीचर्स हैं इनके कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उनके फ्री क्लासेस जाकर देख सकते हैं। यू कैन रियलाइज द क्वालिटी, द कंटेंट, द लेवल ऑफ टीचिंग एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यू कैन ऑल चेक इट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको सही लगता है देन डेफिनेटली टेक द सब्सक्रिप्शन। आई विल टेल यू हाउ टू टेक इट। एंड आपकी कोर्सेज इस तरीके से होंगी। 10 AM को क्लास होंगे रीजनिंग के, 4:30 को आशीष सर के, ओके, एंड साक्षी मैम के
2:30 PM को क्लासेस होंगी। इन्हें अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा निखत01। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त निखत01, जिससे कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। पहले आप जाएंगे unacademy.com पर। अगर आप लैपटॉप से लेना चाहते हैं तो unacademy.com पर जाइए, गूगल में unacademy.com जाइए। अगर आप मोबाइल फ़ोन से चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। नेक्स्ट, चूज़ गोल बैंक एग्ज़ाम्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये जो अल्टीमेट बैच लॉन्च हो रहा है ये बैंक एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी के लिए जाना चाहते हैं, रेलवेज़ के लिए जाना चाहते हैं, फिर भी सेम ही प्रोसीजर है। आपको निखत01 कूपन कोड हर एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक के लिए, लेकिन स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स ये कोर्स अल्टीमेट बैच आ रहा है, कल से स्टार्ट होने वाला है। सो हियर आई हैव गिवन द रेफरेंस फॉर बैंक एग्जामिनेशन, राइट। चूज़ गोल बैंक एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप एसएससी का गोल चूज़ करके सब्सक्रिप्शन लोगे तब ये अल्टीमेट बैच आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। अगर आप बैंक एग्ज़ाम गोल सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप बैंक एग्ज़ाम्स में सिर्फ इन तीनों टीचर्स की नहीं, जितने टीचर्स हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए सबकी क्लासेस देख पाओगे। सारे मॉक टेस्ट, जो मैगज़ीन जीए की आती है, जीए के प्रिपरेशन, ठीक है, अगर साल भर का आप लोगे सब्सक्रिप्शन, जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टीमेट बैच एक न्यू लॉन्च हो रहा है, सो आई एम शोइंग इट टू यू। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैच का आपको मिलेगा, आपको सारे के सारे बैचेस के कोर्सेस मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, तो दीज आर द 3 टीचर्स। निखत01 आपको अप्लाई करना है कूपन कोड। ठीक है, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो क्लिक करने के बाद आपका ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ड्यूरेशन चूज़ करनी है। 1 मंथ का तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, 3 मंथ्स इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। आपको एक्सटेंसिव स्टडी, बिकॉज अनअकैडमी में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा डिफरेंट एजुकेटर्स के थ्रू, तो 3 मंथ्स आपके लिए कम पड़ जाएगा। आप एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड गो फॉर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। ओके, एटलीस्ट 6 मंथ्स, और यू शुड, इट इज़ एडवाइजेबल, ओके, यू शुड गो फॉर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईदर यू वांट टू गो फॉर 6 मंथ्स और यू वांट टू गो फॉर 12 मंथ्स, कोई भी एक चूज़ करिए। उसके बाद ये जो हैव अ रेफरल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा कूपन कोड निखत01। ठीक है, ये आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ना इस जगह पे, तो ये 6000 है पूरे साल का फ़ी। तो यहाँ पे निखत01 अप्लाई हो गया सक्सेसफुली, तो ये हो गया रिड्यूस होके 10%, 5400 फॉर 12 मंथ्स। ओके, ये आप एक बार पे कर सकते हो, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर EMI ऑप्शन, सो दैट यू हैव टू पे ओनली 450 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये भी अवेलेबल है। अगर 6 मंथ्स के लिए जाएंगे तो 720 रुपीज़ पर मंथ। ओके, दिस इज़ हाउ you need to apply निखत01 coupon code and you can avail all the courses of all the educators. Okay, so after that you need to finish your payment and enjoy unlimited access. That's it. It's so easy. ठीक है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो टीचर्स मैंने आपको बताए, अंकुश सर, आशीष सर, साक्षी बाबा मैम, उनके क्लासेस देखिए, दूसरे सारे टीचर्स के क्लासेस देखिए, मेरे स्पेशल क्लासेस जो रिसेंटली रिकॉर्डेड लेसन्स अवेलेबल हैं और आने वाले लाइव लेसन्स हैं वो सब भी देखिए। हर चीज़ अवेलेबल है, आपको जिनका कोर्स पसंद आता है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिटेशन for you. It is a very economical, very good course, so I would suggest that as soon as possible decide if you want to go for it as soon as possible. Tomorrow the batch is going to be launched, so I would suggest that decide it by tomorrow within 2 days and go for it. And you can watch the live sessions, you can watch the previous recorded lessons, old lessons, सब कुछ, PDF, magazine, mock test, quizzes, everything will be available.
ओके, सो यू शुडंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दैट। तो ऑन दैट नोट, वो रही बातें एडमिशन्स की। अभी हम अपने लेसन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आज मैंने आपके लिए क्या क्लोज टेस्ट लाया है और क्या क्या न्यू वोकैब्स आपको सीखने को मिलेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका पैराग्राफ। जैसे कि अगर आपने पहले क्लोज टेस्ट के वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए यहाँ पर और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप खुद से रीड करिए। वीडियो को पॉज करके रीड करिए, हैव अ ग्लैंस एंड फ्रेम एन आइडिया ऑन योर माइंड कि व्हाट इज़ दिस टॉपिक अबाउट, राइट। सो लाइक दैट यू कैन जस्ट डिसाइड व्हाट इट इज़। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे सेपरेटली ये यहीं से जो है ना, ये फर्स्ट वाला ब्लैंक, ये सेकंड वाला ब्लैंक, इसको मैंने कट करके यहाँ पे रखा और बेस्ड ऑन दीज टू यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट। सो नाउ इट्स योर टास्क कि पॉज द वीडियो एंड डिसाइड द आंसर योर सेल्फ कि फर्स्ट ब्लैंक में इन तीनों में से कौन सा होगा आंसर और सेकेंड ब्लैंक में इन तीनों में से कौन सा होगा आंसर, राइट। तो डिसाइड इट योर सेल्फ। आफ्टर दैट आई विल रीड एंड आई लेट यू नो कि क्या आपको सही चूज़ करना चाहिए था, क्या है वो कैब्स की मीनिंग, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑलराइट, तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आंसर डिसाइड कर लिया था, सो लेट्स प्रोसीड एंड डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अनसेटलिंग ऑफ, ओके, of a government by engineering dash during a pandemic shouldn't be allowed. Okay, so unsettling means what? Unsettling is a situation which makes you feel worried about something. Okay, तो अभी एक पैंडमिक का जो सिचुएशन है, कोरोना का सिचुएशन है, इसमें कोई गवर्नमेंट का सफलिंग करना, ये सब करना, चेंजेस, बड़े चेंजेस लाने, ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाता है। इट शुड नॉट बी अलाउड, दैट इज़ वॉट रिटन। तो बाय इंजीनियरिंग डैश, बाय इंजीनियरिंग वॉट, इस ब्लैंक में हमें व्हाट का आंसर चाहिए। तो तीन वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, एक है डिफेक्शंस, एक है एब्सकॉन्डिंग, एक है हार्मनी। तो इन तीनों में से कौन सा होगा आंसर, डिसाइड इट। ओके, सो आप लोगों ने अगर डिसाइड कर लिया हो तो लेट्स प्रोसीड एंड चेक कि क्या है आंसर। ठीक है, यहाँ पे हैं तीन वर्ड्स के मीनिंग, डिफेक्शंस, एब्सकॉन्ड एंड हार्मनी। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे डिफेक्शंस क्या है। डिफेक्शन इज अ नाउन, ओके, द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, ओके, द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एट्सेट्रा टू गो अनदर वन। ओके, अगर कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को जा रहे हैं उसे डिफेक्शन बोला जाएगा। एब्सकॉन्ड मतलब लीव हरिडली, ओके, लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, टिपिकली टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी और अवॉइड अरेस्ट। एब्सकॉन्ड सिंपल है। नेक्स्ट इज हार्मनी। हार्मनी इज ऑल्सो सिंपल, अ कंसिस्टेंट, ऑर्डरली और प्लीजिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, कॉन्ग्रिटी। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी। काफ़ी ईजी वर्ड्स थे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे बाय इंजीनियरिंग व्हाट, बाय इंजीनियरिंग डिफेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिफेक्शंस होगा आंसर, राइट। तो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट ब्लैंक का डिफेक्शंस, राइट। तो नेक्स्ट ब्लैंक के लिए चलिए, यहाँ पे कोई तो भाग के छुप के जाने की बात नहीं हो रही है, हार्मनी की बात नहीं हो रही है। तो डिफेक्शन मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी को जाने के लिए, तो डिफेक्शंस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, let's read the next line and see here, a political dash and appears to be in the making in Rajasthan. A political dash, okay, political is an adjective, okay, and blank number 2 में हमको चाहिए क्या, एक noun चाहिए। आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक adjective given है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक नाउन चाहिए। सो व्हाट इज़ द नाउन एंड व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड आउट दैट। सो यहाँ पे तीन वर्ड्स गिवन है, एक है अपहेवल, नेक्स्ट इज एजिटेटेड, ट्रैंक्विलिटी। ओके, एजिटेटेड इज़ अ वर्ब,
तो यहाँ पे एजिटेटेड वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। और अपहीबल, ट्रैंक्विलिटी में से कौन सा सही होगा, चलिए देख लेते हैं। लेट्स चेक इट हियर। तो यहाँ पे देखिए अपहीबल का मतलब क्या है। अपहीबल मीन्स अ ग्रेट चेंज स्पेशली कॉजिंग और इन्वॉल्विंग मच डिफ़िकल्टी, एक्टिविटी और ट्रबल। ओके, अ ग्रेट चेंज, okay, that is an upheaval. Then agitated is an adjective, okay, feeling or appearing troubled or nervous, that is agitated. Then tranquility, tranquility मतलब calmness, ठीक है। तो tranquility is the quality or state of being tranquil, calmness, peacefulness, quiet और serenity, okay। तो ये है चीज़। तो यहाँ पे दो जो है अपहेबल है और ये ट्रैंक्विलिटी है, ये दोनों तो आपस में ऑपोजिट है। यहाँ पे हमको चाहिए था उस ब्लैंक में एक नाउन, तो एजिटेटेड तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इधर अपहेबल हो सकता है और ट्रैंक्विलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या पीस की सिचुएशन है या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, वो चीज़ हमको देखना है, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डैश, ठीक है, political dash and appears to be in the making in Rajasthan. The ruling Congress has accused the opposition BJP of trying to unsettle the Ashok Gehlot गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन की बातें हो रही हैं, सो ऑब्वियसली पीस वाली सिचुएशन तो नहीं है। एजिटेटेड इज एन एडजेक्टिव तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली द आंसर फॉर द सेकेंड ब्लैंक विल बी व्हाट, अपहीवल, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ग्रामर की चीज़, अक्यूज्ड जहाँ पे होगा उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा। द रूलिंग कांग्रेस हैज़ अक्यूज्ड द ऑपोजिशन बीजेपी of studying, accused of, he is accused of murder, accused of something, okay, it's a fixed preposition, accuse के साथ हमेशा of होगा, okay, you need to remember that। चलिए थर्ड एंड फोर्थ ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे सीखने को मिलता है, न्यू वर्ड्स। सो हियर इट्स रिटन the BJP state president, okay, the BJP state president has denied the allegations and said the accusation was an outcome of an internal dash, internal dash, internal is again an adjective, राइट। तो यहाँ पे चाहिए हमें एक नाउन, सो टसल होगा, स्कफल होगा या ट्रूस होगा, कौन सा होगा आप लोग सोचिए और खुद से आंसर अपने माइंड में डिसाइड करिए। देन आई मूव एंड आई शो यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू डिसाइड, राइट। सो लेट्स प्रोसीड एंड चेक कि क्या क्या है इन वर्ड्स के मीनिंग। टसल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड इन द न्यूज़पेपर, हमेशा टसल रिलेटेड, अगर चाइना यूएस की बात करें तो टसल वर्ड आता है उनके बीच में भी, अगर किसी बिजनेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के टसल के बारे में बात आती है तो आता रहता है, ये वर्ड काफ़ी कॉमन है। सो टसल मीन्स टू हैव डिफ़िकल्ट डिसएग्रीमेंट्स और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स especially in order to achieve something। difficult disagreement मतलब कि बहस होना, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होना, उसको बोला जाता है टसल। फिजिकल फाइट नहीं करना है, बस आर्ग्यूमेंट करनी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, कोई मतलब कि कोई मतलब हमेशा बहस में जुड़े रहना को टसल बोला जाता है, दैट्स सिंपल। Next is scuffle. Scuffle is a verb here. Scuffle means to struggle or fight in a rough, confused manner. ठीक है, तो that is clear, okay? पर वहाँ पे adjective था, हमें चाहिए था noun। Truce मतलब क्या है देख लेते हैं। Truce मतलब क्या है देखिए यहाँ पर, an agreement between enemies or opponents to stop fighting or arguing for a certain time, ठीक है। So agreement, so truce is exactly the opposite of tussle। देखिए इन दोनों वर्ड्स को
अच्छे तरीके से। टसल का ऑपोजिट हो जाता है ट्रूस, राइट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रूस? ट्रूस इज़ अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज़, मतलब जो लोग दुश्मन हैं पर वो लोग अपनी आर्ग्यूमेंट को समझौता कर लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उसको बोला जाता है ट्रूस। तो यहाँ पे तो झगड़े की बात हो रही है, बहस की बात हो रही है, ट्रूस अग्रीमेंट की तो बात हो नहीं रही है। सो इस पर्टिकुलर ब्लैंक में क्या होगा आंसर? इस पर्टिकुलर ब्लैंक में आंसर होगा ऑब्वियसली टसल। सो इंटरनल टसल इन द कांग्रेस एंड एन अटेम्प्ट बाय मिस्टर गेहलोत टू डैश हिमसेल्फ अप एज अ बैटल हीरो। ठीक है, डैश हिमसेल्फ अप। सो हमें अभी फोर्थ का आंसर ढूंढना है कि फोर्थ ब्लैंक में क्या होगा आंसर। स्प्रूस, एलिगेंस, अनटाइडी। ओके, सो लेट्स प्रोसीड एंड चेक इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग। स्प्रूस मतलब ऑफ अ पर्सन, टाइडी, क्लीन इन अपीयरेंस। ओके, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे एक दिया है कि ही लुक्ड स्प्रूस एंड हैंडसम इन अ क्लीन वाइट शर्ट। ठीक है, तो टाइडी एंड क्लीन बनाना चाहते हैं मिस्टर गेहलोत ने, अपनी पार्टी चेंज करके अपने फ़ायदे के लिए जो भी किया, और वो अपने आप को स्प्रूस दिखाना चाहते हैं, टाइडी एंड क्लीन। सो दिस इज़ व्हाट रिटन इन द पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट एलिगेंस तो आपको पता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस एंड मैनर। ओके, अनटाइडी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्प्रूस। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप देखिए, आपको आरसी में ये चीज़ काम आएगी कि वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कैसे आपको चूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप याद रखिए, देखते रहिए, और द मोर यू लिसन एंड रीड टू इट, सो इट विल बी हैबिचुएटेड। Okay, you will come to know all the things, and it will become your habit to use the words, and it will come to your mind automatically. So it happens gradually if you develop the habit of reading, right? So untidy means what? Not arranged neatly and in order, that is untidy. It's very simple. तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक में स्प्रूस का मीनिंग सही बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए, स्प्रूस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ब्लैंक फोर्थ। ओके, मिस्टर गेहलोत टू स्प्रूस हिमसेल्फ अप एज अ बैटल हीरो। ठीक है, सो स्प्रूस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, ओनली यहाँ पे कुछ न्यू वोकैब्स थे, दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस पैराग्राफ। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो बस तो यहाँ पे देखिए, इस फिफ्थ ब्लैंक को देख लेते हैं और देन विल एंड द सेशन। तो बने रहिए सेशन के साथ और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। द कांग्रेस हैज़ 107 MLAs in 200 strong state assembly. Okay, and the support of at least a dozen independent MLAs. The BJP has 76. The Congress and the BJP. ओके, जब दो डिफरेंट पार्टीज़, जब दो डिफरेंट लोगों की बात करते हैं तो कंजंक्शन के पहले और कंजंक्शन के बाद 2 times आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से द प्रेजिडेंट एंड द पॉलिटिशियन। ओके, मतलब कि दो अलग पर्सन। अगर मैं सिर्फ बोलूँ द प्रेजिडेंट एंड पॉलिटिशियन, मतलब कि मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ जिसके 2 डेजिग्नेशंस है, वो पॉलिटिशियन भी है और वो प्रेसिडेंट भी है, सेम ही पर्सन है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पे 2 बार आर्टिकल का यूज़ करना मैंडेटरी हो जाता है। तो यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू डू एरर डिटेक्शन। ओके, सो द बीजेपी बोथ आर स्नैल्ड अप इन द इंटरनल टसल्स। तो स्नैल्ड अप का मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं आजकल, तो जो भी आर्टिकल में आता है उसे यूज़ आपको याद रखना है और यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में, सो दैट यू easily remember it. Snarled up मतलब to stop from moving or making progress in a situation in which a system और ऑर्गेनाइजेशन डजेंट वर्क प्रॉपरली। ओके, कोई भी चीज़ रुक जाना, सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं करना, ठीक है, मूव कर रहा था उसे स्टॉप कर देना, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्नैल्ड अप इन इंटरनल टसल। जो इंटरनल जो फाइट है, डिसएग्रीमेंट है, उसके वजह से ये सारी चीज़ें जो प्रोग्रेस है वो डिसरप्ट हो रही हैं, दैट इज़ द मीनिंग। स्टेट कांग्रेस चीफ एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर Sachin Pilot
always believed that the top post was unfairly denied to him when the party won the state in 2018. Okay, Mr. Gehlot has the support of more party MLAs and wants Mr. Pilot to wait for his turn. Okay, in the BJP, the current central leadership of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah do not share much common ground with Vasundhara Raje, the former CM. Okay, the BJP, so here written, the BJP has turned up the heat in the state by fielding a second candidate for elections to 3 Rajya Sabha seats. Okay, 3 Rajya Sabha seats on June 19, of which it can win only one. So here, as you can see, so let's see here, the BJP has turned up the heat in the state by fielding a second candidate for elections to 3 Rajya Sabha seats on June 19, of which it can win only one with its current strength, right? The BJP has used Rajya Sabha elections to engineer defections. Okay, defection word हमने पहले भी देखा था, from other parties in other states. Okay, and its second candidate is more than just political dash. Political what? Political is adjective, again we need a noun in this blank. Okay, signaling, mediocre, nod. तो देखते हैं क्या है फिफ्थ ब्लैंक में क्या होगा. फिफ्थ ब्लैंक के लिए वर्ड्स जो गिवन है उनके मीनिंग जान लेते हैं पहले. तो सिग्नलिंग क्या है? इज़ द आइडिया दैट वन पार्टी क्रेडिबली कन्वेज सम इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ टू अनदर पार्टी. ओके, दैट इज़ सिग्नलिंग. एंड ये तो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, पर ये नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है. मैंने यहाँ पे वर्ब लिखा है, बट नाउन की तरह भी ये यूज़ हो सकता है. ठीक है. मीडियोकर इज़ ऑफ मॉडरेट और लो क्वालिटी, वैल्यू, एबिलिटी और परफॉर्मेंस. ठीक है, दैट इज़ मीडियोकर. या तो बहुत ईजी है. नॉड इज़ अ वर्ब. ठीक है, तो नॉड मतलब क्या? अ मूवमेंट ऑफ द हेड डाउन एंड देन अप अगेन क्विकली. सो इसको बोला जाता है नॉड करना, मतलब सर को हिलाकर अग्री करने का साइन देना, उसको बोला जाता है नॉड करना. तो मीडियोकर और नॉड तो यहाँ पे कुछ सही मीनिंग बैठ नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी व्हाट? पॉलिटिकल सिग्नलिंग. ओके, इट इज़ यूज्ड इन द इकोनॉमिक्स टर्म्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये वोकैब गिवन है. So that's it. So as I have informed, that's it for today. And as I have informed you about the course which is going to be launched tomorrow, make sure you all take the subscription and also apply the coupon code Nikhat01 so that you can get all the benefits and also the discount. Okay, so thank you very much for attending this lesson and also come to my live class. Okay, so on the next class will be on Tuesday at 9 p.m. I'll be live. Okay, so you can attend my classes on Unacademy Learning app. Download the app and take subscription for the ultimate batch which is going to be launched tomorrow, 15th of June. Okay, so if you have already followed the Unacademy Learning app, you must know, or else you can go and explore. And if you like the lessons, if you want to go for extensive practice and learning, definitely do take the subscription. That will be good for you. Thank you very much and let's crack it. Okay, thank you. Bye bye, take care.